क्या खुशी सच में मिल सकती है, या हम पूरी जिंदगी सिर्फ उसे ढूंढते ही रहते हैं? क्यों कुछ लोग सब कुछ होने के बाद भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, और कुछ लोग छोटी छोटी चीजों में भी मुस्कुरा लेते हैं? आज की ये खास हिंदी ऑडियो बुक आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हैप्पियर किताब की, जिसे लिखा है ताल बेन शाहर ने। ये किताब सिर्फ हैप्पीनेस की बातें नहीं करती, बल्कि सिखाती है कि स्ट्रेस, प्रेशर और भागती जिंदगी के बीच भी दिल से खुश कैसे रहा जाए। अगर आप भी अंदर की शांति ढूंढ रहे हैं, अगर आप खुद को बेहतर समझना चाहते हैं, अगर आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि ट्रूली हैप्पी बनना चाहते हैं, तो ये जर्नी आपके लिए है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार में आपका दिल से स्वागत है, जहां किताबों की पावरफुल सीख आसान शब्दों में दिल तक पहुंचाई जाती है। तो खुद को रिलैक्स कीजिए और शुरू करते हैं हैप्पीनेस को समझने का ये खूबसूरत सफर। वैसे आप हमें भारत के किस शहर, गांव या दुनिया के किस देश से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए। चैप्टर 1, द क्वेश्चन ऑफ हैप्पीनेस। एंड व्हाट इज हैप्पीनेस? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है कि आखिर खुशी क्या होती है? क्या खुशी सिर्फ एक फीलिंग है जो कुछ पल के लिए आती है और फिर चली जाती है, या फिर खुशी जिंदगी जीने का एक तरीका है? ताल बेन शाहर अपनी किताब हैप्पियर की शुरुआत इसी सवाल से करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में हर इंसान किसी न किसी रूप में खुशी की तलाश कर रहा है। कोई पैसा कमाकर खुश होना चाहता है, कोई प्यार पाकर, कोई फेमस बनकर, कोई अपने सपने पूरे करके। लेकिन इतने सारे अचीवमेंट्स के बाद भी बहुत लोग अंदर से खाली क्यों महसूस करते हैं? यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है। लेखक बताते हैं कि बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, अच्छी नौकरी पाएंगे और सक्सेसफुल बनेंगे तो एक दिन खुश हो जाएंगे। लेकिन जिंदगी की सच्चाई अक्सर इससे अलग होती है। बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी फ्यूचर के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं। वे सोचते हैं कि जब उनके पास बड़ा घर होगा तब खुशी मिलेगी, जब ज्यादा पैसा होगा तब सुकून मिलेगा, जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी तब जिंदगी अच्छी लगेगी। लेकिन एक गोल पूरा होने के बाद तुरंत दूसरा गोल सामने आ जाता है, और इंसान हैप्पीनेस को हमेशा फ्यूचर में टालता रहता है। ताल बेन शाहर कहते हैं कि यही सबसे बड़ी गलती है। अगर इंसान सिर्फ फ्यूचर हैप्पीनेस के पीछे भागेगा तो वो आज की जिंदगी जीना भूल जाएगा। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से सक्सेसफुल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से एग्जॉस्टेड और इमोशनली एम्प्टी होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी मन शांत नहीं होता, क्योंकि उन्होंने जिंदगी को सिर्फ अचीव करने की चीज बना दिया, महसूस करने की नहीं। लेखक हैप्पीनेस को एक डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जर्नी मानते हैं। वो कहते हैं कि खुशी कोई ऐसा मोमेंट नहीं जो एक दिन अचानक मिल जाए, बल्कि ये डेली चॉइसेस और डेली हैबिट्स का परिणाम है। अगर इंसान छोटी छोटी चीजों में खुशी महसूस करना सीख जाए तो जिंदगी बदल सकती है। इस चैप्टर में लेखक अपने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अनुभव भी शेयर करते हैं। उन्होंने देखा कि दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और लोनलीनेस से जूझ रहे थे। उनके पास टैलेंट था, अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन फिर भी अंदर से वे खुश नहीं थे। तभी उन्होंने समझा कि मॉडर्न दुनिया में लोगों को सिर्फ सक्सेस नहीं, हैप्पीनेस सीखने की जरूरत है। लेखक बताते हैं कि हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं कि इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे और कभी दुख महसूस न करे। असल खुशी का मतलब है जिंदगी के हर इमोशन को एक्सेप्ट करना। कभी खुशी होगी, कभी सैडनेस होगी, कभी फियर होगा, कभी एक्साइटमेंट। ये सब इंसानी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन आज सोसाइटी लोगों पर प्रेशर डालती है कि उन्हें हमेशा परफेक्ट और हैप्पी दिखना चाहिए, और यही प्रेशर अंदर से इंसान को तोड़ने लगता है। ताल बेन शाहर कहते हैं कि जब इंसान अपने इमोशंस को दबाता है तो वे इमोशंस खत्म नहीं होते, बल्कि और मजबूत होकर वापस आते हैं। इसलिए अगर इंसान सच में खुश रहना चाहता है तो उसे अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। कभी रोना कमजोरी नहीं, कभी डरना गलत नहीं, कभी कंफ्यूज्ड होना भी नॉर्मल है। जो इंसान अपनी फीलिंग्स को समझ लेता है वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग बन जाता है। इस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन ये भी है कि खुशी और प्लेजर अलग चीजें हैं। प्लेजर कुछ समय के लिए अच्छा महसूस कराता है, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया या टेम्पररी एक्साइटमेंट। लेकिन हैप्पीनेस गहरी होती है। वो मीनिंग, पर्पस, रिलेशनशिप्स और इनर पीस से आती है। अगर इंसान सिर्फ प्लेजर के पीछे भागेगा तो कुछ समय बाद खालीपन महसूस करेगा, लेकिन अगर वो मीनिंगफुल लाइफ बनाएगा तो अंदर सेटिस्फैक्शन पैदा होगी। लेखक कहते हैं कि इंसान को खुद से ये पूछना चाहिए कि क्या वो सिर्फ सरवाइव कर रहा है या सच में जी भी रहा है।
बहुत लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उन्हें जिंदगी फील करने का समय ही नहीं मिलता। वे हमेशा जल्दी में रहते हैं, हमेशा नेक्स्ट टारगेट के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स की लिस्ट नहीं है। जिंदगी मोमेंट्स, इमोशंस और एक्सपीरियंसेस का नाम है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं, अंदर पैदा होती है। कोई भी अचीवमेंट आपको कुछ समय के लिए खुश कर सकती है, लेकिन लास्टिंग हैप्पीनेस तभी आएगी जब आप खुद के साथ पीस में होंगे, जब आप खुद को एक्सेप्ट करेंगे, जब आप जिंदगी को सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि एक्सपीरियंस की तरह देखेंगे। ताल बेन शहर हमें याद दिलाते हैं कि खुशी कोई लग्जरी नहीं बल्कि इंसान की जरूरत है, और जो इंसान सच में खुश रहना सीख जाता है वही जिंदगी को पूरी तरह जी पाता है। चैप्टर 2, रेकंसाइलिंग प्रेजेंट एंड फ्यूचर, हाउ टू बैलेंस टुडे एंड टुमारो। इस चैप्टर में ताल बेन शहर जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष के बारे में बात करते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर का संघर्ष। आज की खुशी और कल की सक्सेस के बीच बैलेंस बनाना। अधिकतर लोग या तो सिर्फ प्रेजेंट में जीते हैं या सिर्फ फ्यूचर के लिए, लेकिन दोनों ही तरीके इंसान को अंदर से अधूरा छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आज का मजा चाहते हैं। वे फ्यूचर की जिम्मेदारियों के बारे में नहीं सोचते, उन्हें सिर्फ टेम्पररी प्लेजर चाहिए। लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी डायरेक्शन खोने लगती है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्यूचर सक्सेस के लिए अपनी सारी प्रेजेंट हैप्पीनेस सैक्रिफाइस कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अभी स्ट्रगल कर लेते हैं, बाद में खुश हो जाएंगे, लेकिन यह बाद में अक्सर कभी आता ही नहीं। ताल बेन शहर कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटी ने लोगों को फ्यूचर फोकस बना दिया है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अभी मेहनत करो, बाद में एंजॉय करना, अभी सैक्रिफाइस करो, बाद में खुश होना। और इसी सोच में लोग अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। वे वर्तमान को सिर्फ फ्यूचर तक पहुंचने का रास्ता बना देते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर इंसान प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पा रहा तो फ्यूचर की सक्सेस भी उसे ज्यादा खुशी नहीं दे पाएगी, क्योंकि हैप्पीनेस कोई स्विच नहीं जो अचानक ऑन हो जाए। ये एक हैबिट है। अगर इंसान आज छोटी चीजों में खुशी महसूस नहीं कर सकता तो कल बड़ी अचीवमेंट्स में भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में लेखक रैट रेस का कॉन्सेप्ट समझाते हैं। रैट रेस मतलब ऐसी जिंदगी जहां इंसान लगातार भाग रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों भाग रहा है। एक एग्जाम खत्म हुआ तो दूसरा, एक जॉब मिली तो प्रमोशन की रेस, फिर बिगर हाउस, बिगर सैलरी, बिगर स्टेटस, और इस एंडलेस साइकिल में इंसान खुद को खो देता है। लेखक कहते हैं कि सक्सेस गलत नहीं है, गोल्स होना भी जरूरी है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान अपनी सारी खुशी फ्यूचर रिजल्ट्स पर डिपेंड कर देता है। अगर आपकी खुशी सिर्फ अचीवमेंट से जुड़ी है तो आप कभी परमानेंटली हैप्पी नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हर अचीवमेंट के बाद कुछ समय में उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है। ताल बेन शहर बैलेंस की बात करते हैं। वो कहते हैं कि इंसान को ऐसा लाइफ पाथ चुनना चाहिए जिसमें प्रेजेंट एंजॉयमेंट और फ्यूचर मीनिंग दोनों हो। अगर आप सिर्फ आज का मजा देखेंगे तो फ्यूचर सफर करेगा, अगर सिर्फ फ्यूचर देखेंगे तो प्रेजेंट एम्प्टी हो जाएगा। सच्ची हैप्पीनेस दोनों के बीच हार्मनी में है। लेखक एक पावरफुल बात कहते हैं कि जर्नी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी डेस्टिनेशन, लेकिन दुनिया ने लोगों को सिर्फ डेस्टिनेशन पर फोकस करना सिखाया है। लोग सोचते हैं कि जब वे अपने गोल तक पहुंचेंगे तभी जिंदगी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर पूरा रास्ता स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और अनहैप्पीनेस में गुजरे तो आखिर उस सक्सेस का फायदा क्या। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स की भी बात की गई है। बहुत लोग अपने करियर और गोल्स के पीछे इतना बिजी हो जाते हैं कि फैमिली, फ्रेंड्स और हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। फिर एक दिन उन्हें रियलाइज होता है कि उन्होंने सक्सेस तो पा ली, लेकिन जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट कनेक्शंस खो दिए। लेखक कहते हैं कि जिंदगी बैलेंस मांगती है। काम जरूरी है लेकिन रेस्ट भी जरूरी है। गोल्स जरूरी हैं लेकिन रिलेशनशिप्स भी जरूरी है। डिसिप्लिन जरूरी है लेकिन जॉय भी जरूरी है। अगर इंसान सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा तो धीरे धीरे उसका इमोशनल बैलेंस टूटने लगेगा। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल लेसन यह है कि जिंदगी को पोस्टपोन मत कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि वे बाद में खुश होंगे, लेकिन जिंदगी सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। अगर इंसान आज जीना नहीं सीखता तो वो कभी सच में खुश नहीं हो पाएगा। ताल बेन शहर हमें सिखाते हैं कि हैप्पीनेस फ्यूचर का रिवॉर्ड नहीं बल्कि प्रेजेंट का एक्सपीरियंस है। जब इंसान अपने काम में मीनिंग महसूस करता है, अपने रिलेशनशिप्स को वैल्यू देता है, अपने शरीर और माइंड का ध्यान रखता है,
और छोटी छोटी मोमेंट्स को अप्रिशिएट करना सीखता है, तभी जिंदगी सच में ब्यूटीफुल लगने लगती है। चैप्टर 3, हैप्पीनेस एक्सप्लेन्ड। अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। अब तक हमने जाना कि इंसान पूरी जिंदगी खुशी की तलाश में रहता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर हैप्पीनेस वास्तव में होती क्या है? क्या खुशी सिर्फ एक इमोशन है? क्या खुशी सिर्फ हंसने मुस्कुराने का नाम है? या फिर खुशी उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है? इस चैप्टर में हैप्पीनेस को बहुत आसान लेकिन पावरफुल तरीके से समझाया गया है। आज की दुनिया में लोग अक्सर हैप्पीनेस और प्लेजर को एक ही चीज मान लेते हैं। अगर कुछ अच्छा फील हुआ तो लोग सोचते हैं कि वे खुश हैं, लेकिन टेम्पररी प्लेजर और रियल हैप्पीनेस में बहुत बड़ा फर्क होता है। कुछ चीजें कुछ समय के लिए एक्साइटमेंट देती हैं, जैसे सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग या इंस्टेंट कंफर्ट, लेकिन उनका इफेक्ट जल्दी खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद इंसान फिर खालीपन महसूस करने लगता है। असल हैप्पीनेस वो फीलिंग है जो इंसान के अंदर गहराई से पैदा होती है। जब इंसान अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल महसूस करता है, जब उसे लगता है कि वो सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा बल्कि सच में जी रहा है, तब हैप्पीनेस पैदा होती है। इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जिसे हमेशा फील किया जा सके। कभी भी कोई इंसान हर समय खुश नहीं रह सकता, और यह बिल्कुल नॉर्मल है। आज लोग खुद पर बहुत प्रेशर डालते हैं कि उन्हें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा स्माइल करना चाहिए। लेकिन जिंदगी में सैडनेस, फियर, स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट और पेन भी आते हैं, और यही इमोशंस इंसान को इंसान बनाते हैं। अगर कोई इंसान अपने नेगेटिव इमोशंस को दबाने की कोशिश करता है तो वो अंदर से और कमजोर होने लगता है, क्योंकि इमोशंस को इग्नोर करने से वे खत्म नहीं होते, वे अंदर जमा होते रहते हैं और एक दिन एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल ब्रेकडाउन बनकर बाहर आते हैं। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख यही है कि हैप्पीनेस का मतलब नेगेटिव इमोशंस का ना होना नहीं, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करना है। जब इंसान खुद को यह परमिशन देता है कि वो इम्परफेक्ट है, कभी दुखी भी हो सकता है, कभी कंफ्यूज्ड भी हो सकता है, तब उसके अंदर इमोशनल फ्रीडम पैदा होने लगती है। आज बहुत लोग परफेक्शन के पीछे भाग रहे हैं। उन्हें लगता है कि परफेक्ट लाइफ, परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट रिलेशनशिप और परफेक्ट करियर मिलने के बाद वे खुश हो जाएंगे। लेकिन परफेक्शन एक इल्यूजन है। कोई इंसान पूरी तरह परफेक्ट नहीं हो सकता, और जो लोग परफेक्शन के पीछे भागते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। जब इंसान खुद को हर समय दूसरों से कंपेयर करता है, तब वो अपनी खुशी खोने लगता है। आज सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को बहुत बढ़ा दिया है। लोग दूसरों की हैप्पी फोटोज देखकर सोचते हैं कि शायद सिर्फ उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन हर इंसान अपने अंदर कोई ना कोई स्ट्रगल लेकर चल रहा होता है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड यानी थैंकफुल होने की ताकत को भी समझाया गया है। इंसान का माइंड नेचुरली उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके पास नहीं है, लेकिन अगर इंसान कॉन्शियसली उन चीजों को नोटिस करना शुरू करे जो उसके पास हैं, तो उसकी हैप्पीनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है। एक हेल्दी बॉडी, एक केयरिंग फैमिली, दोस्त, सांस लेने की आजादी, सीखने का मौका, ये सब छोटी चीजें लग सकती हैं, लेकिन असली जिंदगी इन्हीं से बनती है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। कोई भी इंसान अकेले खुश नहीं रह सकता। इंसान को इमोशनल कनेक्शन की जरूरत होती है। आज टेक्नोलॉजी ने कम्युनिकेशन बढ़ा दिया है, लेकिन इमोशनल कनेक्शन कम कर दिया है। लोग ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, लेकिन दिल से डिस्कनेक्टेड होते जा रहे हैं। असल हैप्पीनेस तब महसूस होती है जब इंसान किसी के साथ अपने इमोशंस ऑनेस्टली शेयर कर पाता है, जब उसे बिना जजमेंट के समझा जाता है, जब उसे फील होता है कि वो अकेला नहीं है। इस चैप्टर में वर्क और हैप्पीनेस के कनेक्शन पर भी बात की गई है। अगर इंसान सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके काम में मीनिंग नहीं है, तो धीरे धीरे उसका मन खाली होने लगता है। लेकिन जब इंसान ऐसा काम करता है जिसमें पर्पस फील हो, तब उसके अंदर एनर्जी पैदा होती है। खुशी का मतलब ये नहीं कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। असल खुशी का मतलब है कि इंसान प्रॉब्लम्स के बीच भी होप देख पाए, फेलियर्स के बाद भी आगे बढ़ पाए और खुद को खोए बिना जिंदगी जी पाए। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि हैप्पीनेस बाहर नहीं मिलती, वो अंदर पैदा होती है। जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करता है, अपनी जिंदगी को अप्रिशिएट करता है और छोटी छोटी मोमेंट्स को फील करना सीखता है, तभी जिंदगी सच में ब्यूटीफुल लगने लगती है। चैप्टर 4, द अल्टीमेट करेंसी, व्हाई हैप्पीनेस इज लाइफ्स रियल वेल्थ।
दुनिया में हर इंसान कुछ ना कुछ पाने के पीछे भाग रहा है। कोई पैसा चाहता है, कोई फेम, कोई पावर, कोई लग्जरी लाइफ। लोग सोचते हैं कि ये सारी चीजें उन्हें खुश कर देंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग ये सब क्यों चाहते हैं? क्योंकि हर इंसान के पीछे एक ही अंतिम इच्छा होती है, और वो है खुशी। इस चैप्टर में समझाया गया है कि हैप्पीनेस ही जिंदगी की असली करेंसी है। इंसान जो कुछ भी करता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं खुश रहने की चाह होती है। कोई मेहनत इसलिए करता है ताकि फ्यूचर सिक्योर हो, कोई पैसा इसलिए कमाता है ताकि कंफर्टेबल लाइफ मिले, कोई रिलेशनशिप इसलिए चाहता है ताकि इमोशनल सपोर्ट मिले। आखिर में हर डिजायर का फाइनल गोल हैप्पीनेस ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लोग रास्ते को ही मंजिल समझ लेते हैं। वे पैसा कमाने लगते हैं, लेकिन जिंदगी जीना भूल जाते हैं। वे सक्सेस के पीछे भागते हैं, लेकिन हेल्थ, रिलेशनशिप्स और पीस खो देते हैं। और फिर एक दिन रियलाइज होता है कि सब कुछ पाने के बाद भी अंदर खालीपन बाकी है। आज सोसाइटी ने लोगों को यह बिलीव करा दिया है कि ज्यादा पैसा ज्यादा हैप्पीनेस देगा, लेकिन रिसर्च और रियल लाइफ दोनों बताते हैं कि बेसिक नीड्स पूरी होने के बाद हैप्पीनेस सिर्फ मनी से नहीं बढ़ती, क्योंकि इंसान की इमोशनल नीड्स भी होती हैं। उसे प्यार चाहिए, मीनिंग चाहिए, बिलोंगिंग चाहिए, इनर पीस चाहिए। इस चैप्टर में एक बहुत पावरफुल बात कही गई है कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी पोस्टपोन करते रहते हैं। वे सोचते हैं अभी स्ट्रगल कर लेते हैं, बाद में खुश हो जाएंगे। अभी स्ट्रेस ले लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये बाद में पूरी जिंदगी बन जाता है। बहुत लोग अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाते क्योंकि वे फ्यूचर सिक्योर करने में बिजी हैं। बहुत लोग अपनी हेल्थ इग्नोर कर देते हैं क्योंकि करियर इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन जब हेल्थ खराब होती है या रिलेशनशिप्स टूटते हैं, तब रियलाइज होता है कि असली वेल्थ क्या थी। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हैप्पीनेस सेल्फिश चीज नहीं है। जब इंसान अंदर से खुश होता है, तभी वो दूसरों को भी खुशी दे पाता है। एक इमोशनली एग्जॉस्टेड इंसान दूसरों को प्यार और पॉजिटिविटी नहीं दे सकता। अगर इंसान खुद के साथ पीस में है, तभी वो बेटर पेरेंट, बेटर पार्टनर, बेटर फ्रेंड और बेटर ह्यूमन बन पाता है। इसलिए अपनी हैप्पीनेस को इग्नोर करना सैक्रिफाइस नहीं, बल्कि धीरे धीरे खुद को खो देना है। इस चैप्टर में प्रेजेंट मोमेंट की इंपॉर्टेंस को भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। बहुत लोग फ्यूचर के डर और पास्ट के रिग्रेट्स में इतने खो जाते हैं कि प्रेजेंट को फील ही नहीं कर पाते। लेकिन जिंदगी सिर्फ इसी मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। अगर इंसान खाना खाते समय भी फ्यूचर के स्ट्रेस में हो, फैमिली के साथ बैठकर भी फोन में खोया हो, वेकेशन पर जाकर भी काम के बारे में सोच रहा हो, तो वो जिंदगी के ब्यूटीफुल मोमेंट्स मिस कर देगा। असल हैप्पीनेस तब आती है जब इंसान पूरी तरह प्रेजेंट में जीना सीखता है, जब वो छोटी चीजों को भी अप्रिशिएट करता है। सुबह की फ्रेश हवा, किसी अपने की मुस्कान, एक शांत शाम, दिल से हुई बातचीत। ये मोमेंट्स छोटी लग सकती हैं, लेकिन असली हैप्पीनेस इन्हीं में छुपी होती है। इस चैप्टर में सक्सेस की डेफिनेशन को भी चैलेंज किया गया है। समाज अक्सर सक्सेसफुल इंसान उसे मानता है जिसके पास पैसा, स्टेटस और पावर हो। लेकिन अगर वही इंसान अंदर से लोनली, स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी हो, तो क्या वो सच में सक्सेसफुल है? असल सक्सेस वो है जहां अचीवमेंट के साथ पीस भी हो, जहां ग्रोथ के साथ हैप्पीनेस भी हो, जहां एम्बिशन के साथ इमोशनल बैलेंस भी हो। इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जिंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज हैप्पीनेस है, क्योंकि अगर इंसान खुश नहीं है तो बाकी सारी अचीवमेंट्स अधूरी लगने लगती हैं। लेकिन अगर इंसान अंदर से फुलफिल्ड है, तो छोटी जिंदगी भी ब्यूटीफुल महसूस होने लगती है। इंसान को अपनी प्रायोरिटी समझनी होंगी। सिर्फ फ्यूचर बनाने के चक्कर में प्रेजेंट खो देना समझदारी नहीं, क्योंकि जिंदगी सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं मिली, जिंदगी फील करने के लिए मिली है। चैप्टर 5, सेटिंग गोल्स, हाउ गोल्स क्रिएट अ मीनिंगफुल लाइफ। हर इंसान की जिंदगी में गोल्स होते हैं। कोई अच्छा करियर चाहता है, कोई पैसा कमाना चाहता है, कोई हेल्दी लाइफ, कोई पीसफुल रिलेशनशिप। गोल्स इंसान को डायरेक्शन देते हैं, वे जिंदगी को पर्पस देते हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह पूछा गया है कि क्या हर गोल इंसान को सच में खुश बनाता है? बहुत लोग अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गोल्स के पीछे भागते रहते हैं जो असल में उनके अपने होते ही नहीं। समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे, कौन ज्यादा सक्सेसफुल दिखेगा? इन चीजों के दबाव में इंसान अपने असली डिजायर्स को भूलने लगता है। बचपन से लोगों को कंपेयर किया जाता है, किसके मार्क्स ज्यादा आए,
किसी की सैलरी ज्यादा है, किसी का स्टेटस बड़ा है। धीरे धीरे इंसान दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से गोल्स बनाना शुरू कर देता है। लेकिन जब गोल्स दिल से जुड़े ना हो, तब उन्हें हासिल करने के बाद भी अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं आता। इस चैप्टर में समझाया गया है कि गोल्स दो तरह के होते हैं। एक वे जो सिर्फ बाहरी सफलता के लिए होते हैं, जैसे पैसा, फेम, स्टेटस, और दूसरे वे गोल्स जो इंसान की इनर ग्रोथ से जुड़े होते हैं, जैसे लर्निंग, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, कंट्रीब्यूशन और पीस। अगर इंसान सिर्फ एक्सटर्नल गोल्स के पीछे भगेगा तो कुछ समय बाद थकान महसूस होने लगेगी, क्योंकि बाहरी अचीवमेंट्स टेम्पररी एक्साइटमेंट देती हैं, लेकिन इनर गोल्स जिंदगी को मीनिंग देते हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यह है कि गोल सिर्फ फ्यूचर तक पहुंचने का रास्ता नहीं होना चाहिए, उस जर्नी में भी हैप्पीनेस होनी चाहिए। आज बहुत लोग ये सोचते हैं कि अभी स्ट्रगल कर लेते हैं, बाद में एंजॉय करेंगे। लेकिन लगातार स्ट्रेस और प्रेशर में जीने वाला इंसान धीरे धीरे इमोशनली एम्प्टी होने लगता है। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहा है और लर्निंग एंजॉय ही नहीं कर रहा, अगर कोई एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहा है और जिंदगी फील ही नहीं कर रहा, तो वह धीरे धीरे बर्नआउट की तरफ बढ़ने लगता है। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो इंसान को एनर्जी दें, ना कि सिर्फ प्रेशर। ऐसे गोल्स जो इंसान को ग्रो करने में मदद करें, ऐसे गोल्स जिनमें पर्पस हो। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि रियलिस्टिक गोल्स बनाना बहुत जरूरी है। कई लोग परफेक्शन चाहते हैं, वे सोचते हैं कि उन्हें हर काम में बेस्ट होना चाहिए। लेकिन परफेक्शन की यह सोच इंसान को मेंटली एग्जॉस्ट कर देती है। जब इंसान खुद से इम्पॉसिबल एक्सपेक्टेशंस रखता है, तब छोटी फेलियर्स भी उसे तोड़ने लगती हैं। धीरे धीरे कॉन्फिडेंस कम होने लगता है और जिंदगी सिर्फ स्ट्रेस बन जाती है। इसलिए गोल्स ऐसे होने चाहिए जो चैलेंजिंग हो, लेकिन इंसान की इमोशनल हेल्थ को डिस्ट्रॉय ना करें। इस चैप्टर में प्रोसेस की इंपॉर्टेंस पर भी जोर दिया गया है। आज लोग सिर्फ रिजल्ट पर फोकस करते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो खुशी, अगर नहीं आया तो डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन जिंदगी सिर्फ रिजल्ट से नहीं बनती। जिंदगी डेली एफर्ट्स, हैबिट्स और एक्सपीरियंसेस से बनती है। अगर इंसान सिर्फ डेस्टिनेशन के बारे में सोचेगा तो जर्नी एंजॉय नहीं कर पाएगा, और अगर पूरी जर्नी अनहैप्पीनेस में गुजरे तो डेस्टिनेशन भी एम्प्टी लगने लगेगी। इस चैप्टर में मोटिवेशन की बात भी बहुत डीपली की गई है। सच्ची मोटिवेशन बाहर से नहीं आती, वह अंदर से आती है। जब इंसान किसी काम में मीनिंग फील करता है, तब उसके अंदर नेचुरल एनर्जी पैदा होती है। अगर कोई इंसान सिर्फ दूसरों को इंप्रेस करने के लिए गोल परस्यू कर रहा है, तो कुछ समय बाद उसकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर गोल उसके दिल से जुड़ा है, तो स्ट्रगल्स के बावजूद वह आगे बढ़ता रहेगा। इस चैप्टर का इमोशनल मैसेज ये है कि जिंदगी कोई कंपटीशन नहीं। हर इंसान की पेस अलग होती है। कुछ लोग जल्दी सक्सेसफुल होते हैं, कुछ धीरे। लेकिन कंपैरिजन इंसान की खुशी छीन लेता है। अगर इंसान हर समय दूसरों की प्रोग्रेस देखकर खुद को जज करेगा, तो वह कभी पीसफुल नहीं रह पाएगा। इसलिए अपने रास्ते पर फोकस करना जरूरी है। गोल्स जरूरी हैं क्योंकि वे जिंदगी को डायरेक्शन देते हैं। लेकिन गोल्स इतने पावरफुल नहीं होने चाहिए कि इंसान अपनी प्रेजेंट हैप्पीनेस खो दे। सच्ची सफलता वही है जहां ग्रोथ के साथ पीस भी हो, जहां एम्बिशन के साथ इमोशनल बैलेंस भी हो। इस चैप्टर की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि गोल्स इंसान को जिंदगी से जोड़ना चाहिए, न कि जिंदगी से दूर करना चाहिए। जब गोल्स दिल से जुड़े होते हैं, तब जर्नी भी मीनिंगफुल बन जाती है और जिंदगी भी। चैप्टर 6, हैप्पीनेस इन एजुकेशन, हाउ लर्निंग अफेक्ट्स हैप्पीनेस। आज के एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, मैथ, साइंस, लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी। लेकिन एक चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वही सबसे कम सिखाई जाती है, और वो है हैप्पी कैसे रहा जाए। इस चैप्टर में एजुकेशन और हैप्पीनेस के कनेक्शन को डीपली एक्सप्लेन किया गया है। लेखक कहते हैं कि आज स्टूडेंट्स नॉलेज तो हासिल कर रहे हैं, लेकिन इमोशनल बैलेंस खोते जा रहे हैं। उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन इनर पीस नहीं। आज स्कूल और कॉलेज का प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर में जी रहे हैं। उन्हें हमेशा मार्क्स, परफॉर्मेंस और कंपटीशन की चिंता रहती है। धीरे धीरे लर्निंग एक जॉयफुल एक्सपीरियंस ना रहकर प्रेशर बन जाती है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें सीखना अच्छा लगता है। वे सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करने और दूसरों से आगे निकलने के लिए पढ़ते हैं।
और यही माइंडसेट धीरे धीरे हैप्पीनेस खत्म करने लगता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि असली एजुकेशन सिर्फ करियर बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए, उसका पर्पस इंसान को बेटर ह्यूमन बनाना भी होना चाहिए। अगर कोई इंसान हाईली एजुकेटेड है लेकिन इमोशनली अनहैप्पी है तो उसकी एजुकेशन अधूरी है। आज सोसाइटी सक्सेस को मार्क्स और सैलरी से मेजर करती है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस, काइंडनेस, सेल्फ अवेयरनेस और हैप्पीनेस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, और यही मॉडर्न एजुकेशन की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इस चैप्टर में क्यूरियोसिटी की इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन किया गया है। बच्चे नेचुरली क्यूरियस होते हैं, वे सीखना चाहते हैं, नई चीजें समझना चाहते हैं। लेकिन जब लर्निंग सिर्फ प्रेशर और फियर बन जाती है, तब क्यूरियोसिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। जब कोई स्टूडेंट सिर्फ फेलियर के डर से पढ़ता है, तब लर्निंग एंजॉयबल नहीं रहती। लेकिन जब लर्निंग डिस्कवरी बनती है, तब एक्साइटमेंट पैदा होती है। इस चैप्टर में टीचर्स की रोल के बारे में भी बहुत इमोशनल तरीके से बात की गई है। एक अच्छा टीचर सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, वो कॉन्फिडेंस देता है, होप देता है और कई बार जिंदगी बदल देता है। कई स्टूडेंट्स अपने टीचर्स की एक पॉजिटिव बात जिंदगी भर याद रखते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं, इमोशनल इन्फ्लुएंस भी है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पेरेंट्स अक्सर अननोइंगली बच्चों पर बहुत प्रेशर डाल देते हैं। वे चाहते हैं कि उनके बच्चे सक्सेसफुल बने, लेकिन कभी कभी इस प्रेशर में बच्चे अपनी नेचुरल हैप्पीनेस खोने लगते हैं। अगर बच्चा हर समय यह फील करे कि उसकी वैल्यू सिर्फ मार्क्स से तय होती है, तो धीरे धीरे उसका सेल्फ वर्थ कमजोर होने लगता है। इसलिए बच्चों को यह महसूस कराना जरूरी है कि वे सिर्फ अचीवमेंट्स की वजह से इंपॉर्टेंट नहीं हैं, बल्कि वे वैसे ही वैल्यूएबल हैं। इस चैप्टर में बैलेंस की इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन किया गया है। लर्निंग जरूरी है, हार्डवर्क जरूरी है, लेकिन रेस्ट, जॉय, क्रिएटिविटी और इमोशनल वेलबींग भी उतने ही जरूरी हैं। अगर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई में डूब जाए और जिंदगी फील करना भूल जाए, तो धीरे धीरे इमोशनल एग्जॉशन शुरू हो जाती है। इसलिए हॉबीज, फ्रेंडशिप्स, स्पोर्ट्स, म्यूजिक और फैमिली टाइम भी एजुकेशन का हिस्सा होने चाहिए। इस चैप्टर में लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात भी की गई है। सीखना सिर्फ स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं होना चाहिए। जो इंसान जिंदगी भर सीखता रहता है, उसका माइंड एक्टिव, होपफुल और अलाइव रहता है। लर्निंग इंसान को सिर्फ नॉलेजेबल नहीं बनाती, बल्कि जिंदगी को नए पर्सपेक्टिव से देखने की ताकत देती है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल लेसन यही है कि एजुकेशन का असली पर्पस सिर्फ सक्सेसफुल वर्कर्स बनाना नहीं, बल्कि फुलफिल्ड ह्यूमंस बनाना होना चाहिए। ऐसे इंसान जो सिर्फ पैसा कमाना ना सीखें, बल्कि जिंदगी जीना भी सीखें। जो सिर्फ कंपीट ना करें, बल्कि कनेक्ट भी करें। जो सिर्फ अचीव ना करें, बल्कि अप्रिशिएट भी करें। जब लर्निंग हैप्पीनेस के साथ जुड़ती है, तब एजुकेशन बोझ नहीं, इंस्पिरेशन बन जाती है, और तभी इंसान सच में ग्रो करना शुरू करता है। चैप्टर 7, हैप्पीनेस इन द वर्कप्लेस, फाइंडिंग जॉय एंड मीनिंग इन वर्क। आज की दुनिया में इंसान अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा काम करते हुए बिताता है। सुबह उठना, ऑफिस जाना, बिजनेस संभालना, टारगेट्स पूरे करना, मीटिंग्स, डेडलाइंस, और फिर थक कर घर लौट आना। धीरे धीरे काम जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाता है कि अगर काम में खुशी ना हो तो पूरी जिंदगी भारी लगने लगती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि बहुत सारे लोग सिर्फ सैलरी के लिए काम कर रहे हैं। वे हर मंडे से डरते हैं, हर दिन सिर्फ वीकेंड का इंतजार करते हैं, और धीरे धीरे उनका काम उनकी एनर्जी खत्म करने लगता है। ऐसा नहीं कि वे लेजी हैं, असल प्रॉब्लम यह है कि उनके काम में मीनिंग नहीं बचा। जब इंसान सिर्फ सर्वाइवल के लिए काम करता है और दिल उस काम से जुड़ा नहीं होता, तब अंदर एम्प्टीनेस पैदा होने लगती है। आज सोसाइटी ने लोगों को यह सिखाया है कि जितना ज्यादा पैसा उतनी ज्यादा खुशी, लेकिन रियलिटी अक्सर अलग होती है। बहुत सारे लोग हाई सैलरी होने के बाद भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और बर्नआउट में जी रहे हैं, क्योंकि पैसा कंफर्ट दे सकता है, लेकिन इनर पीस नहीं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि वर्क सिर्फ अर्निंग का तरीका नहीं होना चाहिए। काम ऐसा होना चाहिए जिसमें इंसान पर्पस फील करे। ऐसा काम जिसमें उसे लगे कि वो सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहा, बल्कि कुछ मीनिंगफुल कर रहा है। जब इंसान अपने काम में मीनिंग महसूस करता है, तब थकान कम और सेटिस्फैक्शन ज्यादा महसूस होती है। तब स्ट्रगल्स भी उतने भारी नहीं लगते। इस चैप्टर में बर्नआउट के बारे में भी डीपली बात की गई है। आज बहुत सारे लोग मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। वे फिजिकली काम कर रहे हैं, लेकिन इमोशनली टूट चुके हैं।
क्योंकि वे लगातार प्रेशर में जी रहे हैं। टारगेट्स, कंपटीशन, फियर ऑफ फेलियर, कंपैरिजन, इन सब ने मॉडर्न वर्कप्लेस को स्ट्रेस का सेंटर बना दिया है। बहुत लोग अपने काम में इतने खो जाते हैं कि फैमिली, हेल्थ और पर्सनल लाइफ को इग्नोर करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अभी मेहनत कर लेते हैं, बाद में जिंदगी एंजॉय करेंगे। लेकिन धीरे धीरे ये बाद में कभी आता ही नहीं। अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ काम के नाम कर दे और खुद को ही खो दे, तो ऐसी सक्सेस अधूरी रह जाती है। इस चैप्टर में बैलेंस की इंपॉर्टेंस को समझाया गया है। काम जरूरी है, एम्बिशन जरूरी है, लेकिन रेस्ट, रिलेशनशिप्स, हेल्थ और पीस भी उतने ही जरूरी हैं। अगर इंसान सिर्फ प्रोडक्टिविटी मशीन बन जाए तो धीरे धीरे उसकी इमोशनल एनर्जी खत्म होने लगती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हैप्पीनेस सिर्फ काम बदलने से नहीं आती, कई बार माइंडसेट बदलने से भी आती है। अगर इंसान अपने काम में वैल्यू देखना शुरू करे, अगर वो समझे कि उसका काम किसी न किसी तरीके से लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर रहा है, तो काम मीनिंगफुल महसूस होने लगता है। एक टीचर सिर्फ पढ़ाता नहीं, वो फ्यूचर बनाता है। एक डॉक्टर सिर्फ इलाज नहीं करता, वो उम्मीद देता है। एक ड्राइवर सिर्फ गाड़ी नहीं चलाता, वो लोगों को उनके परिवार तक पहुंचाता है। जब इंसान अपने काम के डीपर मीनिंग को समझता है, तब काम बोझ कम और पर्पस ज्यादा बन जाता है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स एट वर्कप्लेस की इंपॉर्टेंस पर भी बात की गई है। अगर इंसान ऐसे एनवायरनमेंट में काम करे जहां रिस्पेक्ट, सपोर्ट और पॉजिटिविटी हो, तो काम आसान लगने लगता है। लेकिन टॉक्सिक वर्कप्लेस धीरे धीरे इंसान की मेंटल हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है। कई लोग सिर्फ इसलिए अनहैप्पी रहते हैं क्योंकि वे हर दिन नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म और फियर के माहौल में काम कर रहे होते हैं। इसलिए हेल्दी वर्क कल्चर हैप्पीनेस के लिए बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि मिस्टेक्स और फेलियर से डरना नहीं चाहिए। आज लोग फेलियर को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो वे खुद को वर्कलेस समझने लगते हैं। लेकिन ग्रोथ बिना मिस्टेक्स के पॉसिबल नहीं। जो इंसान सीखना बंद कर देता है, वही अंदर से रुक जाता है। इसलिए वर्क में ग्रोथ माइंडसेट जरूरी है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि जिंदगी सिर्फ काम करने के लिए नहीं मिली। काम जिंदगी का हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अगर इंसान अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपनी मुस्कान खो दे, तो वो धीरे धीरे अंदर से खाली हो जाता है। सच्ची हैप्पीनेस तब आती है जब काम में ग्रोथ हो, लेकिन साथ में पीस भी हो। जब सक्सेस हो, लेकिन साथ में रिलेशनशिप्स भी बची रहें। जब एम्बिशन हो, लेकिन इंसान खुद को न खोए। काम ऐसा होना चाहिए जो इंसान को सिर्फ पैसे न दे, बल्कि जिंदगी जीने की एनर्जी भी दे। और जब काम पर्पस से जुड़ जाता है, तब जिंदगी सिर्फ रूटीन नहीं, जर्नी बन जाती है। चैप्टर 8, हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप्स। बिल्डिंग हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। इंसान इस दुनिया में अकेले खुश नहीं रह सकता, चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी सक्सेस हो। अगर जिंदगी में इमोशनल कनेक्शन ना हो, तो अंदर खालीपन महसूस होने लगता है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स की इंपॉर्टेंस को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि असली हैप्पीनेस का सबसे बड़ा सोर्स लोगों के साथ जुड़ाव होता है। आज टेक्नोलॉजी ने लोगों को कनेक्टेड तो कर दिया है, लेकिन इमोशनली दूर भी कर दिया है। लोग दिन भर मैसेजेस करते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, लेकिन दिल की बातें करने वाला इंसान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत सारे लोग सराउंडेड होते हुए भी लोनली फील करते हैं, क्योंकि कनेक्शन सिर्फ बातचीत से नहीं, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल प्रेजेंस से बनता है। इस चैप्टर में बताया गया है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स इंसान की मेंटल हेल्थ, इमोशनल स्ट्रेंथ और ओवरऑल हैप्पीनेस को डीपली अफेक्ट करते हैं। जब इंसान फील करता है कि कोई उसे समझता है, कोई उसे बिना जजमेंट एक्सेप्ट करता है, तब उसके अंदर सेफ्टी और पीस पैदा होती है। लेकिन आज रिलेशनशिप्स भी प्रेशर, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशंस और ईगो की वजह से कमजोर होते जा रहे हैं। बहुत लोग दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। वे चाहते हैं कि हर इंसान उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बिहेव करे, लेकिन जब रियलिटी अलग होती है, तब फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख यही है कि प्यार कंट्रोल नहीं, एक्सेप्टेंस है। जब इंसान किसी को उसकी इम्परफेक्शंस के साथ एक्सेप्ट करना सीखता है, तभी रिलेशनशिप स्ट्रांग बनती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं, हर किसी में फ्लॉज हैं, हर किसी की स्ट्रगल्स हैं। अगर रिलेशनशिप सिर्फ परफेक्शन पर टिके हों, तो वे जल्दी टूट जाते हैं। इस चैप्टर में लिसनिंग की इंपॉर्टेंस पर भी बहुत खूबसूरती से बात की गई है। आज लोग सुनने से ज्यादा बोलना चाहते हैं। हर कोई अपनी बात समझाना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं।
कई बार इंसान को सॉल्यूशंस नहीं, सिर्फ कोई ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उसे दिल से सुने। जब कोई बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए आपकी फीलिंग सुनता है, तब इमोशनल हीलिंग शुरू होती है। इस चैप्टर में ग्रैटिट्यूड और एप्रिसिएशन की ताकत को भी एक्सप्लेन किया गया है। बहुत लोग अपने क्लोज रिलेशनशिप्स को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं। वे उन लोगों की इंपॉर्टेंस भूल जाते हैं जो हर मुश्किल समय में उनके साथ खड़े रहते हैं। धीरे धीरे कंप्लेंट्स बढ़ती जाती हैं और एप्रिसिएशन कम होती जाती है। लेकिन रिलेशनशिप्स छोटी छोटी केयरिंग एक्शन से मजबूत होती हैं। एक जेन्युइन थैंक यू, एक ऑनेस्ट कॉम्प्लीमेंट, एक छोटा सा सपोर्ट, ये छोटी चीजें रिलेशनशिप को डीप बनाती हैं। इस चैप्टर में फैमिली रिलेशनशिप्स पर भी इमोशनल तरीके से बात की गई है। आज लोग करियर और बिजी लाइफस्टाइल में इतने उलझ चुके हैं कि फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम कम होता जा रहा है। लेकिन जिंदगी के सबसे कठिन मोमेंट्स में इंसान को अचीवमेंट्स नहीं, अपने लोग याद आते हैं। कई लोग बाद में रिग्रेट करते हैं कि उन्होंने अपने पेरेंट्स, बच्चों या पार्टनर के साथ इनफ टाइम स्पेंड नहीं किया, क्योंकि जिंदगी बहुत फास्ट निकल जाती है। इस चैप्टर में फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस को भी बताया गया है। सच्चे दोस्त सिर्फ अच्छे समय में नहीं, बल्कि मुश्किल समय में भी साथ खड़े रहते हैं। एक ऑनेस्ट फ्रेंडशिप इंसान को इमोशनली स्ट्रांग बनाती है। लेकिन स्ट्रांग रिलेशनशिप्स अपने आप नहीं बनते, उनके लिए एफर्ट, पेशेंस, ट्रस्ट और ऑनेस्टी चाहिए। इस चैप्टर में फॉरगिवनेस के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। अगर इंसान हर हर्ट, हर डिसअपॉइंटमेंट को दिल में रखेगा तो धीरे धीरे बिटरनेस बढ़ने लगेगी। फॉरगिवनेस का मतलब गलत बिहेवियर को सही मानना नहीं, बल्कि खुद को इमोशनल बर्डन से फ्री करना है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी अचीवमेंट से नहीं, रिलेशनशिप से आती है। लोगों के साथ बिताए मोमेंट्स, दिल से हुई बातें, किसी अपने का साथ, यही मेमोरीज जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाती हैं। जब इंसान जेन्युइनली कनेक्ट करना सीखता है, जब वो दूसरों को फील कराता है कि वे इंपॉर्टेंट हैं, तब उसके अंदर भी हैप्पीनेस बढ़ने लगती है। क्योंकि आखिर में इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत प्यार, समझ और बिलोंगिंग की होती है। और यही चीजें जिंदगी को अंदर से कंप्लीट बनाती हैं। चैप्टर 9, फर्स्ट मेडिटेशन, सेल्फ इंटरेस्ट एंड बेनेवलेंस, बैलेंसिंग सेल्फ केयर एंड काइंडनेस। इस चैप्टर में जिंदगी के एक बहुत गहरे और इमोशनल सवाल के बारे में बात की गई है। क्या इंसान को पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए या दूसरों के बारे में? बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में लगा देते हैं। वे हर समय सबकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अंदर से थकने लगते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। उन्हें दूसरों की फीलिंग्स और जरूरतों की परवाह नहीं होती। और यही दोनों एक्सट्रीम्स इंसान की हैप्पीनेस को धीरे धीरे खत्म करने लगते हैं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि सच्ची खुशी तब आती है जब इंसान सेल्फ केयर और काइंडनेस दोनों के बीच बैलेंस बनाना सीखता है। अगर इंसान खुद का ध्यान ही न रखे तो वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाएगा, और अगर सिर्फ खुद के बारे में सोचे तो जिंदगी में कनेक्शन और इमोशनल वार्मथ खत्म होने लगेगी। इसलिए हेल्दी हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ खुद के लिए जीना नहीं, और ना ही खुद को पूरी तरह इग्नोर कर देना है। आज बहुत सारे लोग गिल्ट में जीते हैं। अगर वे अपने लिए टाइम निकालें तो उन्हें सेल्फिश महसूस होता है। अगर वे आराम करें तो लगता है कि शायद वे गलत कर रहे हैं। लेकिन सच ये है कि इंसान खाली होकर दूसरों को खुशी नहीं दे सकता। अगर आपके अंदर ही पीस नहीं होगी तो आप दूसरों को भी पीस नहीं दे पाएंगे। इसलिए सेल्फ केयर सेल्फिशनेस नहीं, बल्कि इमोशनल नेसेसिटी है। इस चैप्टर में एयरप्लेन का एक एग्जाम्पल समझाया गया है। जब फ्लाइट में इमरजेंसी होती है तब पहले खुद का ऑक्सीजन मास्क पहनने को कहा जाता है और फिर दूसरों की मदद करने को, क्योंकि अगर इंसान खुद स्टेबल नहीं रहेगा तो वो किसी और की मदद भी नहीं कर पाएगा। जिंदगी में भी यही सच है। अगर इंसान मेंटली, इमोशनली और फिजिकली टूट चुका हो तो वो दूसरों के लिए भी स्ट्रांग सपोर्ट नहीं बन सकता। इस चैप्टर में काइंडनेस की इंपॉर्टेंस को भी बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इंसान नेचुरली कनेक्शन चाहता है। जब वो किसी की मदद करता है, किसी को सपोर्ट देता है या किसी के दर्द को समझता है, तब उसके अंदर भी हैप्पीनेस पैदा होती है। क्योंकि इंसान सिर्फ लेने के लिए नहीं बना, बल्कि देने के लिए भी बना है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब काइंडनेस सैक्रिफाइस बन जाती है। बहुत सारे लोग दूसरों को खुश करने के लिए अपनी हैप्पीनेस, अपनी हेल्थ और अपनी पीस खो देते हैं। धीरे धीरे वे अंदर रिजेंटमेंट फील करने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को पूरी तरह इग्नोर कर दिया होता है।
इसलिए हेल्थी रिलेशनशिप्स में बाउंड्रीज भी जरूरी है। ना कहना सीखना भी जरूरी है, क्योंकि हर समय सबको खुश करना पॉसिबल नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर अप्रूवल के पीछे भागते रहते हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करे, हर कोई उनकी तारीफ करे। लेकिन अगर इंसान अपनी पूरी हैप्पीनेस दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड कर देगा तो वो कभी इमोशनली फ्री नहीं रह पाएगा, क्योंकि लोगों की ओपिनियंस हमेशा बदलती रहती हैं। सच्ची हैप्पीनेस तब आती है जब इंसान खुद को एक्सेप्ट करना सीखता है, जब उसे अपनी वैल्यू समझ आने लगती है। इस चैप्टर में कंपैशन की भी बात की गई है, लेकिन कंपैशन सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जरूरी है। आज बहुत लोग खुद से बहुत कठोर तरीके से बात करते हैं, छोटी मिस्टेक्स पर खुद को जज करते हैं, खुद को इनफ नहीं मानते। लेकिन अगर इंसान खुद के साथ ही काइंडनेस से पेश नहीं आएगा तो अंदर हमेशा स्ट्रेस बना रहेगा। सेल्फ कंपैशन का मतलब एक्सक्यूजेस देना नहीं, बल्कि खुद को इंसान समझना है। यह समझना कि मिस्टेक्स, फेलियर्स, कंफ्यूजन और पेन जिंदगी का हिस्सा है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि गिविंग और रिसीविंग दोनों जरूरी हैं। कुछ लोग सिर्फ देते रहते हैं और हेल्प मांगने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि वीक दिखना गलत है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट लेना भी इंसानी जरूरत है। जब इंसान दूसरों को अपने इमोशंस ऑनेस्टली बताता है, तब कनेक्शन डीपर बनता है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि हैप्पीनेस अकेले नहीं और बैलेंस से पैदा होती है, लेकिन दूसरों के लिए जीते जीते खुद को खो देना भी सही नहीं। जिंदगी में सबसे हेल्दी रास्ता वही है जहां इंसान खुद का भी ध्यान रखे और दूसरों के लिए भी केयरिंग रहे, जहां सेल्फ रिस्पेक्ट भी हो और कंपैशन भी। जब इंसान ये बैलेंस सीख जाता है, तब उसकी जिंदगी अंदर से हल्की, पीसफुल और मीनिंगफुल लगने लगती है। चैप्टर 10, सेकंड मेडिटेशन, हैप्पीनेस बूस्टर्स, डेली हैबिट्स दैट इंक्रीज हैप्पीनेस। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हैप्पीनेस किसी बड़ी अचीवमेंट से आएगी। जब बड़ा घर होगा तब खुशी मिलेगी, जब ज्यादा पैसा होगा तब जिंदगी अच्छी लगेगी, जब सारी प्रॉब्लम्स खत्म होंगी तब पीस मिलेगी। लेकिन इस चैप्टर में बताया गया है कि असली हैप्पीनेस बड़ी चीजों से नहीं, बल्कि छोटी डेली हैबिट से बनती है। जिंदगी एक दिन में नहीं बदलती, वो धीरे धीरे डेली रूटीन्स और डेली थॉट से बदलती है। इंसान जो हर दिन करता है, वही धीरे धीरे उसकी पर्सनैलिटी और हैप्पीनेस बन जाता है। इस चैप्टर में हैप्पीनेस बूस्टर्स के बारे में बताया गया है, यानी ऐसी छोटी हैबिट्स जो इंसान की इमोशनल एनर्जी को पॉजिटिव बना सकती हैं। सबसे पहला बूस्टर है ग्रैटिट्यूड। आज इंसान की सबसे बड़ी आदत यह बन चुकी है कि वो हमेशा उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके पास नहीं है। अगर किसी के पास जॉब है तो उसे बेटर सैलरी चाहिए, अगर सैलरी अच्छी है तो बिगर सक्सेस चाहिए, अगर सक्सेस मिल जाए तो और ज्यादा रिकॉग्निशन चाहिए। और इसी एंडलेस साइकिल में इंसान उन ब्लेसिंग्स को भूल जाता है जो उसके पास पहले से हैं। ग्रैटिट्यूड इंसान को यह महसूस कराता है कि जिंदगी में अभी भी बहुत कुछ अच्छा मौजूद है। जब इंसान कॉन्शियसली थैंकफुल होना शुरू करता है, तब उसका माइंड नेगेटिविटी से धीरे धीरे बाहर आने लगता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हैप्पीनेस कोई नेचुरल एक्सीडेंट नहीं, बल्कि कॉन्शियस प्रैक्टिस है। अगर इंसान हर दिन सिर्फ स्ट्रेस, फियर, कंपैरिजन और कंप्लेंट्स में रहेगा तो उसका माइंड उसी पैटर्न का आदी हो जाएगा। लेकिन अगर वो पॉजिटिविटी, एप्रिशिएशन और मीनिंगफुल मोमेंट्स पर ध्यान देगा तो इमोशनल स्टेट बदलने लगेगी। इस चैप्टर में फिजिकल हेल्थ और हैप्पीनेस के कनेक्शन को भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। आज बहुत लोग मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं क्योंकि उनका शरीर भी लगातार स्ट्रेस में जी रहा होता है। प्रॉपर स्लीप न लेना, अनहेल्दी फूड, लैक ऑफ मूवमेंट और लगातार स्क्रीन टाइम इंसान की इमोशनल हेल्थ को कमजोर कर देते हैं। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी के लिए नहीं, माइंड के लिए भी जरूरी है। जब इंसान फिजिकली एक्टिव रहता है, तब उसके अंदर नेचुरल पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं जो मूड को बेटर बनाते हैं। इस चैप्टर में मेडिटेशन और साइलेंस की इंपॉर्टेंस पर भी बात की गई है। आज की दुनिया बहुत नॉइजी हो चुकी है। लोग हर समय इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशंस और डिस्ट्रैक्शंस में घिरे रहते हैं। लेकिन इंसान को इनर पीस के लिए साइलेंस भी चाहिए। जब कोई इंसान कुछ समय अकेले बैठकर अपने थॉट्स ऑब्जर्व करता है, तब धीरे धीरे माइंड काम होने लगता है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ आंखें बंद करना नहीं, बल्कि खुद से जुड़ना है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स को भी हैप्पीनेस बूस्टर कहा गया है। स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शंस इंसान की हैप्पीनेस को डीपली अफेक्ट करते हैं। जब कोई इंसान फील करता है कि कोई उसे समझता है,
कोई उसके साथ जेन्युइनली जुड़ा है, तब उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ती है। लेकिन हेल्दी रिलेशनशिप्स एफर्ट मांगते हैं, एप्रिशिएशन, ऑनेस्टी, लिसनिंग और प्रेजेंस मांगते हैं। इस चैप्टर में नेचर की हीलिंग पावर के बारे में भी बात की गई है। आज लोग कंक्रीट बिल्डिंग्स, स्क्रीन्स और बिजी शेड्यूल्स में इतने फंस चुके हैं कि नेचर से कनेक्शन कम हो गया है। लेकिन कभी सुबह की फ्रेश हवा महसूस करना, कभी सनसेट देखना, कभी शांति में पेड़ों के बीच चलना इंसान के माइंड को नेचुरली काम करता है। इस चैप्टर में यह भी कहा गया है कि इंसान को फन और प्लेफुलनेस की जरूरत होती है। बहुत सारे एडल्ट्स जिंदगी को सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बना लेते हैं। वे हंसना, एंजॉय करना और लाइट मोमेंट्स फील करना भूल जाते हैं। लेकिन हैप्पीनेस सिर्फ अचीवमेंट से नहीं, लाफ्टर और जॉयफुल एक्सपीरियंसेस से भी बनती है। इस चैप्टर में पर्पस की इंपॉर्टेंस भी बताई गई है। अगर इंसान की जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं होगा तो अचीवमेंट्स भी एम्प्टी लगेंगी। जब इंसान ऐसा काम करता है जिसमें उसे पर्पस फील होता है, तब अंदर फुलफिलमेंट पैदा होती है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि हैप्पीनेस फ्यूचर का इंतजार नहीं करती, वो डेली लाइफ में ही छुपी होती है। एक पीसफुल मॉर्निंग, एक केयरिंग कॉन्वर्सेशन, एक थैंकफुल हार्ट, एक हेल्दी बॉडी, एक मीनिंगफुल गोल और कुछ सच्चे रिश्ते, यही चीजें धीरे धीरे जिंदगी को ब्यूटीफुल बनाती हैं। इंसान को अपनी खुशी के लिए किसी परफेक्ट लाइफ का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हैप्पीनेस छोटी छोटी डेली मोमेंट्स में ऑलरेडी मौजूद होती है। बस उसे महसूस करना सीखना पड़ता है। चैप्टर 11, थर्ड मेडिटेशन, बियॉन्ड द टेम्पररी हाई, फाइंडिंग लास्टिंग हैप्पीनेस बियॉन्ड शॉर्ट प्लेजर। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग खुशी की तलाश में भाग रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग जिस चीज को हैप्पीनेस समझते हैं वो सिर्फ कुछ समय का एक्साइटमेंट होता है, कुछ पल की खुशी, कुछ देर का प्लेजर और फिर वही खालीपन वापस। इस चैप्टर में समझाया गया है कि टेम्पररी प्लेजर और लास्टिंग हैप्पीनेस में कितना बड़ा फर्क होता है। इंसान अक्सर उन चीजों के पीछे भागता है जो तुरंत अच्छा फील कराती हैं, जैसे सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, जंक फूड, फेम या लोगों की तारीफ। कुछ देर के लिए ये चीजें एक्साइटमेंट देती हैं, लेकिन उनका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता और फिर इंसान दोबारा उसी एम्प्टीनेस को महसूस करने लगता है। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि उन्होंने हैप्पीनेस को सिर्फ टेम्पररी हाइज में ढूंढना शुरू कर दिया होता है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि इंसान का माइंड नेचुरली इंस्टेंट प्लेजर की तरफ खिंचता है, क्योंकि वो आसान लगता है। लेकिन आसान प्लेजर हमेशा डीप फुलफिलमेंट नहीं देता। अगर कोई इंसान सिर्फ उन चीजों के पीछे भागे जो तुरंत अच्छा फील कराएं, तो धीरे धीरे उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी कमजोर होने लगती है, क्योंकि टेम्पररी एक्साइटमेंट खत्म होते ही रियलिटी फिर सामने आ जाती है। आज लोग बोर्डम से डरते हैं, साइलेंस से डरते हैं, अकेले रहने से डरते हैं, इसलिए वे हर समय डिस्ट्रैक्शंस में खुद को बिजी रखते हैं। लेकिन जितना ज्यादा इंसान खुद से भागता है, उतना ही अंदर का एम्प्टीनेस बढ़ने लगता है। इस चैप्टर में डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि लास्टिंग हैप्पीनेस बाहर की चीजों से नहीं, बल्कि अंदर की स्टेट से आती है। जब इंसान खुद के साथ पीस में होता है, तब छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। लेकिन अगर अंदर एम्प्टीनेस हो, तो बड़ी अचीवमेंट्स भी अधूरी लगती हैं। इस चैप्टर में एडिक्शंस की साइकोलॉजी को भी इनडायरेक्टली समझाया गया है। बहुत लोग स्ट्रेस, सैडनेस, लोनलीनेस या इमोशनल पेन से बचने के लिए टेम्पररी प्लेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। कोई लगातार फोन यूज करता है, कोई ओवर ईटिंग करता है, कोई शॉपिंग में कंफर्ट ढूंढता है, कोई अटेंशन में। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ समय के लिए पेन को छुपाते हैं, हील नहीं करते। इसलिए इंसान बार बार उसी चीज की तरफ लौटता रहता है, क्योंकि अंदर की समस्या अब भी वहीं होती है। इस चैप्टर की सबसे पावरफुल सीख यही है कि इंसान को डिस्कंफर्ट से भागना बंद करना होगा। जिंदगी में सैडनेस, बोर्डम, लोनलीनेस और पेन भी आते हैं, लेकिन अगर इंसान हर अनकंफर्टेबल इमोशन से भागेगा तो वो इमोशनली मैच्योर नहीं बन पाएगा। ग्रोथ अक्सर कंफर्ट जोन के बाहर होती है। जब इंसान अपने इमोशंस को ऑनेस्टली फील करना शुरू करता है, तब हीलिंग शुरू होती है। इस चैप्टर में मीनिंगफुल एक्टिविटीज की इंपॉर्टेंस पर भी बात की गई है। टेम्पररी प्लेजर इंसान को कुछ समय के लिए डिस्ट्रैक्ट करता है, लेकिन मीनिंगफुल वर्क, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, क्रिएटिविटी, लर्निंग और कंट्रीब्यूशन लास्टिंग फुलफिलमेंट देते हैं। जब इंसान किसी ऐसी चीज में जुड़ता है जिसमें पर्पस हो, तब उसके अंदर डीप सेटिस्फैक्शन पैदा होती है। इस चैप्टर में फ्लो स्टेट की बात भी इनडायरेक्टली समझाई गई है।
जब इंसान किसी मीनिंगफुल काम में पूरी तरह डूब जाता है, तब वो कुछ समय के लिए स्ट्रेस, कंपैरिजन और ओवरथिंकिंग भूल जाता है, और यही मोमेंट्स जिंदगी को अलाइव महसूस कराते हैं। लेकिन आज लोग इतने डिस्ट्रैक्टेड हो चुके हैं कि उनका अटेंशन हर कुछ मिनट में टूट जाता है, इसलिए वे डीप फुलफिलमेंट कम महसूस करते हैं। इस चैप्टर में पेशेंस की इंपॉर्टेंस को भी एक्सप्लेन किया गया है। आज की दुनिया इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहती है, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट हैप्पीनेस, इंस्टेंट रिकॉग्निशन। लेकिन डीप हैप्पीनेस धीरे धीरे बनती है। वो डेली हैबिट्स, इमोशनल ग्रोथ, मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस और इनर पीस से पैदा होती है। इस चैप्टर का इमोशनल मैसेज यही है कि जिंदगी सिर्फ एक्साइटमेंट के पीछे भागने का नाम नहीं। अगर इंसान सिर्फ टेम्पररी हाइज के पीछे भागेगा तो अंदर हमेशा खालीपन बना रहेगा। लेकिन जब इंसान मीनिंग, कनेक्शन, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करता है, तब लास्टिंग हैप्पीनेस पैदा होती है। इंसान को यह समझना होगा कि खुशी कोई तेज चमकती हुई चीज नहीं, बल्कि अंदर धीरे धीरे जलने वाली शांति है, और वही शांति जिंदगी को सच में ब्यूटीफुल बनाती है। चैप्टर 12, फोर्थ मेडिटेशन, लेटिंग आवर लाइट शाइन, डिस्कवरिंग एंड एक्सप्रेसिंग इनर पोटेंशियल। हर इंसान इस दुनिया में किसी खास क्षमता, किसी खास टैलेंट और किसी खास यूनिकनेस के साथ आता है। लेकिन बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी अपनी असली पहचान को दबाकर जीते रहते हैं। वे दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के प्रेशर और फियर ऑफ जजमेंट में इतने खो जाते हैं कि धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। इस चैप्टर में समझाया गया है कि सच्ची हैप्पीनेस तब पैदा होती है जब इंसान अपने अंदर की रोशनी को पहचानता है और उसे दुनिया के सामने आने देता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी दूसरों को इंप्रेस करने में निकाल देते हैं। वे वही बनने की कोशिश करते हैं जो सोसाइटी सक्सेसफुल मानती है, लेकिन अंदर से वे एम्प्टी फील करते हैं क्योंकि वे अपनी रियल आइडेंटिटी से कनेक्ट नहीं होते। इस चैप्टर में यह डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि हर इंसान के अंदर कुछ यूनिक होता है। कोई नेचुरली क्रिएटिव होता है, कोई केयरिंग होता है, कोई इंस्पायरिंग होता है, कोई लीडरशिप में अच्छा होता है, कोई टीचिंग में। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब इंसान कंपैरिजन करने लगता है। आज लोग अपनी वैल्यू दूसरों की अचीवमेंट्स देखकर डिसाइड करते हैं। अगर कोई ज्यादा सक्सेसफुल दिखे तो वे खुद को कम समझने लगते हैं। लेकिन हर इंसान की जर्नी अलग होती है, हर इंसान का पर्पस अलग होता है। इसलिए कंपैरिजन इंसान की इनर लाइट को कमजोर करने लगता है। इस चैप्टर की सबसे इमोशनल सीख यही है कि इंसान को खुद को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। बहुत लोग अपने फ्लॉज, वीकनेसेस और पास्ट मिस्टेक्स की वजह से खुद को इनफ नहीं मानते। वे सोचते हैं कि वे खास नहीं हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान में कुछ वैल्यूएबल जरूर होता है। कई बार इंसान खुद अपनी स्ट्रेंथ नहीं देख पाता क्योंकि वो सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करता रहता है। इस चैप्टर में फियर के बारे में भी डीपली बात की गई है। बहुत सारे लोग अपने ड्रीम्स इसलिए परस्यू नहीं करते क्योंकि उन्हें फेलियर का डर होता है, लोगों की जजमेंट का डर, रिजेक्शन का डर। लेकिन डर के कारण अगर इंसान अपनी रियल पोटेंशियल को दबा दे तो धीरे धीरे अंदर रिग्रेट पैदा होने लगता है। जिंदगी के आखिर में सबसे ज्यादा दर्द फेलियर्स का नहीं, बल्कि उन चीजों का होता है जो इंसान करना चाहता था लेकिन डर की वजह से कभी कर नहीं पाया। इस चैप्टर में क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन की इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन की गई है। इंसान सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बना, उसके अंदर क्रिएट करने, एक्सप्रेस करने और इंस्पायर करने की नेचुरल डिजायर होती है। कोई राइटिंग से खुद को एक्सप्रेस करता है, कोई म्यूजिक से, कोई आर्ट से, कोई हेल्पिंग से। लेकिन जब इंसान सिर्फ रूटीन में फंस जाता है तब उसकी इनर एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए जिंदगी में ऐसी चीजों के लिए भी समय होना चाहिए जो सोल को अलाइव फील कराएं। इस चैप्टर में ऑथेंटिसिटी की बात भी बहुत पावरफुली की गई है। आज बहुत लोग मास्क पहनकर जी रहे हैं। वे बाहर से खुश, कॉन्फिडेंट और परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं क्योंकि वे अपनी रियल फीलिंग्स छुपा रहे होते हैं। लेकिन सच्ची फ्रीडम तब आती है जब इंसान खुद जैसा है वैसा एक्सेप्ट होना शुरू करता है, जब उसे हर समय प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं रहती। इस चैप्टर में कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को भी समझाया गया है। इंसान सिर्फ अपने लिए जीकर पूरी तरह फुलफिल्ड नहीं हो सकता। जब वो किसी और की जिंदगी में पॉजिटिविटी, होप या सपोर्ट लाता है, तब उसके अंदर भी हैप्पीनेस बढ़ती है।
क्योंकि इंसान नेचुरली कनेक्शन और कंट्रीब्यूशन चाहता है। इस चैप्टर का सबसे इमोशनल मैसेज यही है कि दुनिया को आपकी ओरिजिनलिटी चाहिए, आपकी कॉपी नहीं। इंसान को दूसरों जैसा बनने की कोशिश छोड़कर खुद जैसा बनने की हिम्मत करनी होगी। जब इंसान अपनी इनर लाइट को शाइन करने देता है, तब वो सिर्फ खुद की जिंदगी नहीं बदलता, बल्कि आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करता है। सच्ची हैप्पीनेस तब आती है जब इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करता है, बिना डर के, बिना कंपैरिजन के, बिना फेक मास्क के। क्योंकि जब इंसान खुद से जुड़ जाता है, तभी जिंदगी सच में मीनिंगफुल और अलाइव महसूस होने लगती है। चैप्टर 13, फिफ्थ मेडिटेशन। इमेजिन यूजिंग इमेजिनेशन टू शेप अ बेटर लाइफ। इंसान की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ या इंटेलिजेंस नहीं, बल्कि उसकी इमेजिनेशन है। इंसान जैसा सोचता है, धीरे धीरे वैसा महसूस करने लगता है, और जैसा महसूस करता है, वैसी ही उसकी जिंदगी बनने लगती है। इस चैप्टर में इमेजिनेशन की पावर को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी की लिमिट्स रियलिटी से पहले अपने माइंड में बना लेते हैं। वे खुद को पहले ही बिलीव करा देते हैं कि वे कुछ बड़ा नहीं कर सकते, वे बदल नहीं सकते, वे खुश नहीं रह सकते, और यही सोच धीरे धीरे उनकी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर में बताया गया है कि इमेजिनेशन सिर्फ डे ड्रीमिंग नहीं, बल्कि इंसान के इमोशनल एक्सपीरियंस को शेप करने वाली शक्ति है। जब इंसान बार बार नेगेटिव फ्यूचर इमेजिन करता है, तब एंजाइटी बढ़ने लगती है। जब वो खुद को फेलियर इमेजिन करता है, तब कॉन्फिडेंस कमजोर होने लगता है। लेकिन जब इंसान होपफुल पॉसिबिलिटीज इमेजिन करना शुरू करता है, तब उसके अंदर नई एनर्जी पैदा होती है। आज बहुत सारे लोग अपने माइंड में लगातार वर्स्ट केस सिनेरियोस चलाते रहते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर लोग मुझे जज करेंगे तो क्या होगा? अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा? और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे इंसान की पीस छीन लेती है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि इमेजिनेशन को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि माइंड वही चीज ज्यादा स्ट्रांगली फील करता है जिस पर इंसान बार बार फोकस करता है। अगर कोई इंसान हर समय फियर इमेजिन करेगा, तो उसका शरीर और इमोशंस भी स्ट्रेस मोड में रहने लगेंगे। लेकिन अगर वो होप, ग्रोथ, हीलिंग और पॉसिबिलिटी इमेजिन करेगा, तो धीरे धीरे उसका इमोशनल स्टेट बदलने लगेगा। इस चैप्टर में विजुअलाइजेशन की पावर के बारे में भी बात की गई है। बहुत सारे सक्सेसफुल एथलीट्स, परफॉर्मर्स और लीडर्स मेंटली पहले अपने गोल्स को इमेजिन करते हैं। वे खुद को कॉन्फिडेंट, काम और सक्सेसफुल विजुअलाइज करते हैं, और इससे उनका माइंड उस एक्सपीरियंस के लिए प्रिपेयर होने लगता है। लेकिन इमेजिनेशन सिर्फ सक्सेस इमेजिन करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी को इमोशनली बेटर फील करने के लिए भी जरूरी है। अगर इंसान हर समय अपनी लाइफ की नेगेटिविटी पर फोकस करेगा, तो उसे छोटी खुशियां भी दिखाई नहीं देंगी। लेकिन अगर वो कॉन्शियसली ब्यूटीफुल मोमेंट्स नोटिस करना शुरू करे, तो ग्रैटिट्यूड बढ़ने लगता है। इस चैप्टर में चाइल्डहुड इमेजिनेशन की बात भी इनडायरेक्टली एक्सप्लेन की गई है। बच्चे नेचुरली इमेजिनेटिव होते हैं, वे छोटी चीजों में वंडर फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं, वे प्रैक्टिकल लाइफ और स्ट्रेस में इतने फंस जाते हैं कि इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी खोने लगते हैं, और इसी के साथ जिंदगी की फ्रेशनेस भी कम होने लगती है। इस चैप्टर की सबसे इमोशनल सीख यही है कि इंसान को अपने माइंड का एनवायरनमेंट बदलना होगा, क्योंकि बाहर की जिंदगी बदलने से पहले अंदर की तस्वीर बदलती है। अगर इंसान खुद को हमेशा वीक, अनलकी और होपलेस इमेजिन करेगा, तो धीरे धीरे वो वैसा ही फील करने लगेगा। लेकिन अगर वो खुद को ग्रोइंग, हीलिंग और केपेबल इमेजिन करेगा, तो उसके एक्शंस भी बदलने लगेंगे। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि इमेजिनेशन का कनेक्शन इमोशंस से बहुत गहरा होता है। अगर इंसान किसी पेनफुल मेमोरी को बार बार रिपीट करता रहे, तो दुख बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, होप और मीनिंगफुल गोल्स पर फोकस करे, तो इमोशनल एनर्जी बदलने लगती है। इसका मतलब ये नहीं कि इंसान रियलिटी से भागे, बल्कि इसका मतलब ये है कि इंसान अपने माइंड को सिर्फ फियर और नेगेटिविटी का घर न बनने दे। इस चैप्टर में ड्रीम्स की इंपॉर्टेंस भी समझाई गई है। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अपने ड्रीम्स छोड़ देते हैं क्योंकि सोसाइटी उन्हें अनरियलिस्टिक कहती है। लेकिन हर बड़ी अचीवमेंट पहले किसी के इमेजिनेशन में ही शुरू हुई थी। अगर इंसान इमेजिन करना छोड़ दे, तो ग्रोथ रुक जाती है। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि इंसान को अपने माइंड का क्रिएटर बनना होगा,
ना कि सिर्फ विक्टिम। क्योंकि इमेजिनेशन सिर्फ थॉट्स नहीं बनाती, वो इमोशंस, हैबिट्स, कॉन्फिडेंस और फ्यूचर को भी शेप करती है। जब इंसान अपने अंदर होप इमेजिन करना सीख जाता है, तब जिंदगी धीरे धीरे ब्राइटर फील होने लगती है। और वही इमेजिनेशन इंसान को डार्कनेस से बाहर निकालकर नई पॉसिबिलिटीज की तरफ ले जाती है। आज की दुनिया में इंसान के पास सब कुछ है, टेक्नोलॉजी, स्पीड, इंफॉर्मेशन, अपॉर्चुनिटीज। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की महसूस होती है तो वो है पीस। लोग हमेशा जल्दी में, जल्दी उठना, जल्दी काम करना, जल्दी खाना, जल्दी जवाब देना, जल्दी सक्सेसफुल बनना, और इस लगातार दौड़ में इंसान जिंदगी को फील करना भूलता जा रहा है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि हैप्पीनेस का बहुत गहरा कनेक्शन स्पीड से है। जब इंसान हर समय हुरी मोड में जीता है, तब उसका माइंड कभी ट्रूली काम नहीं हो पाता। आज बहुत सारे लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। फैमिली के साथ बैठे हैं, लेकिन माइंड ऑफिस में है। खाना खा रहे हैं, लेकिन फोन स्क्रॉल कर रहे हैं। वेकेशन पर हैं, लेकिन फ्यूचर स्ट्रेस सोच रहे हैं। और इसी वजह से जिंदगी के ब्यूटीफुल मोमेंट्स धीरे धीरे अननोटिस्ड निकल जाते हैं। इस चैप्टर में डीपली एक्सप्लेन किया गया है कि स्लोइंग डाउन लेजीनेस नहीं, बल्कि अवेयरनेस है। जब इंसान थोड़ी देर रुककर ब्रीथ करना, महसूस करना और ऑब्जर्व करना सीखता है, तभी जिंदगी की छोटी खुशियां दिखाई देने लगती हैं। आज लोग मल्टीटास्किंग को प्रोडक्टिविटी समझते हैं, लेकिन लगातार डिस्ट्रैक्शन इंसान की इमोशनल एनर्जी को वीक कर देता है। माइंड को भी रेस्ट और साइलेंस की जरूरत होती है। अगर इंसान हर समय इंफॉर्मेशन, नॉइज, नोटिफिकेशंस और प्रेशर में रहेगा, तो धीरे धीरे इनर पीस खत्म होने लगेगी। इस चैप्टर में टाइम प्रेशर की साइकोलॉजी को भी एक्सप्लेन किया गया है। बहुत सारे लोग हमेशा ये फील करते हैं कि उनके पास इनफ टाइम नहीं है, और यही फीलिंग स्ट्रेस पैदा करती है। वे फ्यूचर के पीछे इतने भागते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट मिस कर देते हैं। लेकिन जिंदगी फ्यूचर में नहीं, सिर्फ इसी मोमेंट में एग्जिस्ट करती है। अगर इंसान आज को जीना नहीं सीखता, तो वो कभी ट्रूली हैप्पी नहीं हो पाएगा। इस चैप्टर की सबसे इमोशनल सीख यही है कि जिंदगी कोई रेस नहीं जिसे जल्दी खत्म करना है। जिंदगी एक्सपीरियंस है जिसे फील करना है। जब इंसान धीरे चलना सीखता है, तब वो छोटी चीजों को नोटिस करने लगता है। सुबह की हवा, किसी अपने की आवाज, एक शांत शाम, एक जेन्युइन स्माइल। ये मोमेंट्स बहुत सिंपल लग सकते हैं, लेकिन असली हैप्पीनेस इन्हीं में छुपी होती है। इस चैप्टर में रेस्ट की इंपॉर्टेंस पर भी बहुत डीपली बात की गई है। आज लोग खुद को प्रूव करने के प्रेशर में लगातार काम करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे रुक गए तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन लगातार एग्जॉशन इंसान को इमोशनली एम्प्टी कर देती है। रेस्ट वीकनेस नहीं, बल्कि रिकवरी है। इंसान को रिचार्ज होने के लिए पॉजेस चाहिए, साइलेंस चाहिए, लोनलीनेस नहीं, बल्कि पीसफुल अलोननेस चाहिए। इस चैप्टर में माइंडफुल लिविंग की बात भी एक्सप्लेन की गई है। जब इंसान पूरी अवेयरनेस के साथ किसी मोमेंट में मौजूद होता है, तब छोटी चीजें भी मीनिंगफुल लगने लगती हैं। लेकिन अगर माइंड हमेशा पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज में फंसा रहे, तो प्रेजेंट खो जाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लोग अक्सर अपनी जिंदगी पोस्टपोन करते रहते हैं। वे सोचते हैं बाद में आराम करेंगे, बाद में फैमिली के साथ टाइम बिताएंगे, बाद में खुश होंगे। लेकिन धीरे धीरे यही बाद में पूरी जिंदगी बन जाता है, और फिर एक दिन रियलाइज होता है कि सबसे वैल्यूएबल चीज टाइम थी जो क्वाइटली निकल गया। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स और टाइम के कनेक्शन को भी एक्सप्लेन किया गया है। सबसे ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स एक्सपेंसिव गिफ्ट से नहीं, क्वालिटी टाइम से बनते हैं। जब इंसान जेन्युइनली किसी के साथ प्रेजेंट रहता है, तब कनेक्शन डीप होता है। लेकिन आज लोग फिजिकली साथ होकर भी इमोशनली एब्सेंट होते जा रहे हैं। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि जिंदगी को सिर्फ फास्ट नहीं, डीप जीना जरूरी है। इंसान को हर समय दौड़ने के बजाय कभी कभी रुकना भी सीखना होगा, क्योंकि जब इंसान स्लो होता है, तभी वो खुद को सुन पाता है, तभी वो जिंदगी को महसूस कर पाता है, और तभी हैप्पीनेस धीरे धीरे अंदर उतरने लगती है। सच्ची खुशी अक्सर उन्हीं मोमेंट्स में मिलती है जिन्हें लोग जल्दी में इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जिंदगी को सिर्फ कंप्लीट मत कीजिए, उसे महसूस भी कीजिए। चैप्टर 15, 7th मेडिटेशन, द हैप्पीनेस रेवोल्यूशन, क्रिएटिंग अ हैप्पियर लाइफ एंड वर्ल्ड। इस आखिरी चैप्टर में एक बहुत गहरी और पावरफुल बात समझाई गई है।
हैप्पीनेस सिर्फ एक पर्सनल फीलिंग नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन हो सकती है। एक ऐसी रेवोल्यूशन जो इंसान की जिंदगी, उसके रिलेशनशिप्स, उसके काम और पूरी सोसाइटी को बदल सकती है। आज की दुनिया में लोग पहले से ज्यादा कनेक्टेड हैं, लेकिन अंदर से पहले से ज्यादा अकेले फील कर रहे हैं। लोगों के पास टेक्नोलॉजी है, कंफर्ट है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन और एम्प्टीनेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि मॉडर्न दुनिया ने इंसान को सक्सेस तो सिखाई, लेकिन हैप्पीनेस जीना नहीं सिखाया। इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर इंसान सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहता है, तो उसे हैप्पीनेस को लग्जरी नहीं, बल्कि प्रायोरिटी बनाना होगा। बहुत सारे लोग अपनी पूरी जिंदगी फ्यूचर सक्सेस के पीछे भागते रहते हैं। वे सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा, तब वे खुश होंगे। लेकिन जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई चैलेंज, कोई ना कोई अनसर्टेनिटी बनी रहती है। अगर इंसान हैप्पीनेस को हमेशा फ्यूचर पर टालता रहेगा, तो वो प्रेजेंट खो देगा और धीरे धीरे इमोशनली एम्प्टी महसूस करने लगेगा। यही वजह है कि दुनिया में इतने सारे सक्सेसफुल लोग भी अंदर से अनहैप्पी होते हैं, क्योंकि उन्होंने बाहर की दुनिया तो बना ली, लेकिन अंदर की दुनिया को खाली छोड़ दिया। इस चैप्टर में हैप्पीनेस रेवोल्यूशन का मतलब यह समझाया गया है कि इंसान को अपनी प्रायोरिटीज बदलनी होंगी। सोसाइटी ने लोगों को कंपेयर करना सिखाया है, ज्यादा पैसा, ज्यादा स्टेटस, ज्यादा अचीवमेंट, लेकिन बहुत कम लोगों को यह सिखाया गया कि इनर पीस, इमोशनल बैलेंस, ग्रैटिट्यूड और मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स भी उतने ही जरूरी हैं। अगर इंसान सिर्फ कंपटीशन में जीता रहेगा, तो वो कभी फुल्ली पीसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई उससे आगे होगा। इस चैप्टर की सबसे इमोशनल सीख यही है कि हैप्पीनेस कोई सेल्फिश चीज नहीं है। जब इंसान अंदर से हैप्पी होता है, तब वो नेचुरली दूसरों के लिए भी बेटर बन जाता है। वो ज्यादा पेशेंट, ज्यादा काइंड, ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा लविंग बनता है। लेकिन अगर इंसान खुद ही स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन और एम्प्टीनेस में जी रहा हो, तो वो दूसरों तक पॉजिटिविटी कैसे पहुंचाएगा? इसलिए अपनी हैप्पीनेस का ध्यान रखना सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, बल्कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इस चैप्टर में रिलेशनशिप्स और कलेक्टिव हैप्पीनेस की इंपॉर्टेंस को भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इंसान अकेले फ्लरिश नहीं कर सकता, उसे कनेक्शन, बिलोंगिंग और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है। लेकिन आज लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि जेन्युइन ह्यूमन कनेक्शन कम होता जा रहा है। लोग अचीवमेंट्स के पीछे भागते भागते मोमेंट्स खो रहे हैं। फैमिली के साथ टाइम कम हो गया है, डीप कॉन्वर्सेशंस कम हो गई हैं और लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि हैप्पीनेस का रेवोल्यूशन छोटी छोटी डेली एक्शंस से शुरू होता है। जब इंसान ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है, जब वो दूसरों को अप्रिशिएट करता है, जब वो खुद को एक्सेप्ट करना सीखता है, जब वो प्रेजेंट मोमेंट में जीना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसकी पूरी इमोशनल स्टेट बदलने लगती है। हैप्पीनेस अचानक नहीं आती, वो डेली चॉइसेस से बनती है। इस चैप्टर में होप की इंपॉर्टेंस पर भी बात की गई है। जिंदगी में स्ट्रगल्स हमेशा रहेंगी, फेलियर्स भी आएंगे, हार्ट ब्रेक भी होगा, लॉस भी होगा। लेकिन अगर इंसान होप बनाए रखे, तो वो डार्कनेस के बीच भी आगे बढ़ सकता है। होप इंसान को टूटने से बचाती है। आज बहुत सारे लोग इसलिए इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर से उम्मीद खो दी है। लेकिन हैप्पीनेस रेवोल्यूशन का मतलब यही है कि इंसान फिर से जिंदगी पर विश्वास करना सीखे, फिर से छोटी खुशियों को महसूस करना सीखे। इस चैप्टर में कंट्रीब्यूशन की इंपॉर्टेंस को भी डीपली एक्सप्लेन किया गया है। इंसान सिर्फ लेने से फुलफिल्ड नहीं होता। जब वो किसी और की जिंदगी में फर्क लाता है, तब उसके अंदर भी डीप हैप्पीनेस पैदा होती है। किसी को सपोर्ट देना, किसी को इंस्पायर करना, किसी के दर्द को समझना, ये चीजें इंसान को इमोशनली रिच बनाती हैं। इस चैप्टर में ऑथेंटिसिटी की भी बात की गई है। आज लोग सोशल मीडिया और सोसाइटी के प्रेशर में फेक लाइफ जीने लगे हैं। वे बाहर से परफेक्ट दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। लेकिन सच्ची फ्रीडम तब आती है जब इंसान अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ जीना शुरू करता है, बिना कंपैरिजन के, बिना फेक मास्क के। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि हैप्पीनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं, जहां पहुंचकर सब प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हैप्पीनेस एक ऑनगोइंग प्रैक्टिस है। जिंदगी इम्परफेक्ट रहेगी, कभी खुशी होगी, कभी सैडनेस, लेकिन इमोशनली हेल्दी इंसान वही है जो हर एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सके। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल मैसेज यही है कि दुनिया बदलने से पहले इंसान को अपनी इनर वर्ल्ड बदलनी होगी। अगर हर इंसान थोड़ा ज्यादा काइंड, थोड़ा ज्यादा ग्रेटफुल, थोड़ा ज्यादा प्रेजेंट और थोड़ा ज्यादा कंपैशनेट बन जाए,
तो सिर्फ इंडिविजुअल लाइफ नहीं, पूरी सोसाइटी हेल्दियर हो सकती है। हैप्पीनेस रेवोल्यूशन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जब इंसान खुद के साथ पीस में आ जाता है, तब उसकी प्रेजेंस भी दूसरों की जिंदगी में लाइट बन जाती है। और शायद जिंदगी का असली पर्पस भी यही है, सिर्फ सरवाइव करना नहीं, बल्कि खुद भी खुशी से जीना और आसपास की दुनिया में भी थोड़ी रोशनी फैलाना। तो दोस्तों, आज की इस खूबसूरत जर्नी में हमने सीखा कि हैप्पीनेस कोई ऐसी चीज नहीं जिसे सिर्फ फ्यूचर में ढूंढा जाए, बल्कि ये हर दिन, हर छोटे मोमेंट और हर छोटे एहसास में छुपी होती है। जिंदगी सिर्फ अचीवमेंट्स, पैसे और सक्सेस का नाम नहीं, बल्कि इनर पीस, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, ग्रैटिट्यूड, सेल्फ एक्सेप्टेंस और प्रेजेंट मोमेंट को फील करने का नाम है। बहुत सारे लोग पूरी जिंदगी ये सोचते हुए गुजार देते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब वे खुश होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी कभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं होती। चैलेंजेस हमेशा रहेंगे, कभी स्ट्रेस होगा, कभी सैडनेस, कभी कंफ्यूजन। लेकिन असली इमोशनली स्ट्रांग इंसान वही है जो इन सब के बीच भी उम्मीद और शांति बनाए रखना सीख जाए। इस पूरी ऑडियो बुक ने हमें यही समझाया कि खुशी बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर पैदा होती है। जब हम खुद को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, जब हम कंपैरिजन छोड़ते हैं, जब हम छोटी छोटी ब्लेसिंग्स को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, तब जिंदगी धीरे धीरे हल्की और ब्यूटीफुल महसूस होने लगती है। अगर इंसान सिर्फ फ्यूचर के पीछे भागता रहेगा तो वो प्रेजेंट खो देगा, और अगर प्रेजेंट खो गया तो जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा खो जाएगा। इसलिए जिंदगी को सिर्फ जल्दी जल्दी कंप्लीट मत कीजिए, उसे महसूस भी कीजिए। अपने लोगों के साथ समय बिताइए, खुद का ध्यान रखिए, अपने माइंड को रेस्ट दीजिए, अपने इमोशंस को दबाइए मत, क्योंकि रियल हैप्पीनेस फेक परफेक्शन में नहीं, बल्कि ऑनेस्ट लिविंग में छुपी होती है। याद रखिए, सक्सेस आपको दुनिया की नजरों में बड़ा बना सकती है, लेकिन हैप्पीनेस ही आपको अंदर से फुलफिल्ड बनाती है। और जब इंसान अंदर से फुलफिल्ड होता है, तभी वो सच में जिंदगी जीना शुरू करता है। उम्मीद है कि हैप्पियर की ये जर्नी आपके दिल को जरूर छू गई होगी, और शायद आपकी जिंदगी को देखने का नजरिया भी थोड़ा बदल गई होगी। अगर आज की ये ऑडियो बुक आपको पसंद आई हो, अगर इसने आपके दिल में पॉजिटिविटी, होप और पीस का एहसास जगाया हो, तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इस समय थोड़ी इमोशनल स्ट्रेंथ और हैप्पीनेस की जरूरत है। हिंदी ऑडियो बुक परिवार के साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आप हमें भारत के किस शहर, गांव या फिर दुनिया के किस देश से सुन रहे हैं, हमें जरूर बताइए, क्योंकि किताबों से जुड़ा ये सफर सिर्फ नॉलेज का नहीं, दिलों के जुड़ने का सफर है। मिलते हैं अगली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग ऑडियो बुक में। तब तक खुद का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को सिर्फ जिए मत, उसे महसूस भी कीजिए।